5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद तमाम तरह की हलचल हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग भी सख्त नजर आ रहा है और उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही आयोग की सख्ती से जहां शासन ने आबकारी सचिव और आबकारी आयुक्त पद से हरीश चंद्र सोमवाल को हटा दिया है, वहीं एसएसपी ऊधम सिंह नगर को सीधे केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने हटाते हुए डीआईजी बरिंदरजीत सिंह को एसएसपी ऊधम सिंह नगर बनाया है। अब आबकारी सचिव पद पर रविनाथ रमन और आबकारी आयुक्त के पद पर नितिन भदौरिया को तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि कुछ और तबादले और नीतिगत निर्णय हो सकते हैं। बता दें कि सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले 7 जनवरी को आबकारी आयुक्त पद से नितिन भदौरिया को हटाते हुए सचिव आबकारी हरीश चंद्र सोमवाल को ही आयुक्त की जिम्मेदारी दे दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने जहां सरकार को घेरा है, जबकि भाजपा ने सीधे सीधे इसे एक चुनावी प्रक्रिया बताया है। आबकारी आयुक्त और सचिव को लेकर जो सवाल थे और इस पर निर्णय हुआ, क्या कहेंगे, इस पर क्या रिएक्शन है? ये निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। अगर मुख्य विपक्षी दल किसी बात की शिकायत करता है तो प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर करता है। हम भी एक राष्ट्रीय दल हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है और जब हम कोई शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो उसके पीछे हमारे पास मजबूत प्रमाण होते हैं और ऐसे में अगर वो संज्ञान ले रहे हैं तो स्वागत योग्य फैसला है। इससे पहले आपने देखा कि जिस तरह से आचार संहिता लागू होने के बाद बैकडेट में तबादले और नियुक्तियां की गई थी, उस पर भी चुनाव आयोग ने रोक लगाई है। तो हम बहुत सराहना भी करना चाहते हैं और स्वागत भी करना चाहते हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता का और आगे भी हम इसी बात की अपेक्षा करते हैं कि वो इसी तरह से निष्पक्षता अपनी बरकरार रखेंगे। कांग्रेस कहती है कि ये उनकी शिकायतों को नहीं सही पाए, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराना प्रदेश में, और इसको कोई भी राजनीतिक दल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शुरू से चुनाव आयोग से हम लोग बोल रहे हैं। अगर चुनाव आयोग को लगा होगा कि भाई कौन अधिकारियों को हटाना है और कौन अधिकारियों को रखना है, और उसी के क्रम पे उन्होंने अधिकारियों को हटाया होगा। अब कांग्रेस हर चीज़ के लिए कहती है कि साहब हमने कर दिया। कांग्रेस तो राहुल गांधी जी को बुला रही है इटली से बहुत दिनों से, राहुल जी तो आ नहीं रहे अभी तक। तो पहले राहुल जी को तो बुला लो इटली से चुनाव प्रचार के लिए। उनके कहने पर उनका नेता राहुल नहीं आ रहा है, उनके कहने पर कौन हट जाएगा? भाई जो नियम कायदा कानून होगा उसको चुनाव आयोग करेगा और उसी के आधार पर चुनाव आयोग कर भी रहा है। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो चीज़ें जरूरी होंगी चुनाव आयोग को वो करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा प्रजातांत्रिक सिस्टमों पर विश्वास करती है, डेमोक्रेसी पर हम लोग विश्वास करते हैं। जो आयोग करेगा उसका पालन हम लोग भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।